मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक सोती हुई सरकार को जगाने के लिए वो यहाँ पर बैठे हैं। जिस तरह की बर्बरता छात्रों के साथ हुई है वो कतई भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। ये बर्बरता अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने करी है, नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हुई है। नरेंद्र मोदी कल ही खी कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान खीसे निपोर रहे थे और छात्रों के साथ वो बर्बरता हुई है जिसको यहाँ पर बयान करना मुश्किल है। सिर्फ लाठियाँ नहीं चलाई गई हैं, जिस तरह से लड़कियों के साथ उनके कपड़े फाड़े गए हैं, दरिंदगी की गई है। मैंने वीडियोज़ देखे जहाँ पर पुलिस डंडा करके महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में घुसाने की कोशिश कर रही है। छोटे बच्चे, ये हमारे बच्चे 16-17 साल के लोगों के ऊपर आप आंसू गैस और आप उनको करंट लगा रहे हैं। ये क्या हो गया नरेंद्र मोदी को? आप सत्ता में बैठकर आपका जनता से नाता पूरा टूट चुका है और उसका सबूत यहाँ पे दिख रहा है। ये लड़ाई इट्स अ वेरी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। 2 साल से राहुल गांधी जी इसके लिए लड़ रहे हैं। पेपर लीक एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो चुका है इस देश में। दिस इज मोर देन 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस हो चुका है। बीजेपी वालों का हाथ है और राहुल गांधी जी इसका कंटिन्यूसली इसका बात कर रहे हैं। अभी कल हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। कल अटैक हुआ था स्टूडेंट्स का ऊपर, ब्रूटली अटैक किया था पुलिस ने। इस वजह से हम लोगों ने अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज पार्लियामेंट में बात करने के लिए राहुल गांधी जी मांग कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट नहीं आए हैं, इसलिए पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी और सारे एमपी 120 एमपीज और 2 चीफ मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए हैं और प्रधानमंत्री जी घर से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा हम लोगों का डिटेन करने में लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी इस चीज़ का ऊपर पर्दा डालना चाह रहे हैं। इस पूरी पेपर लीक और इस सारे मामले में प्रधानमंत्री जी इस चुप्पी तोड़ना चाहिए। अमित शाह का और प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री का भी जिम्मेदार है इस काम पे। इसके अलावा और क्या रास्ता है? इसके अलावा रास्ता क्या बचा है? अब यहाँ कम से कम प्रधानमंत्री आवाज़ के ऊपर प्रधानमंत्री सुने, कहीं तो कोई सुनेगा। देश के अंदर हालात क्या बना दिए आपने? छात्रों को हाथ पैर तोड़ दिए। बताइए, जो बच्चे मासूम बच्चे पढ़ना चाहिए उन्हें हाथ पैर तोड़ दिए। संगीन मुकदमों में उनको दाखिल करने की तैयारी कर रहे हो। आप कहाँ लेके जा रहे हो देश को भाई? सारी पार्टी मौजूद है, सारे सांसद मौजूद हैं, सब लोग मौजूद हैं यहाँ। नाराजगी देश को है, नाराजगी हमको नहीं है, हम तो बैठे हुए हैं। नाराजगी तो देश को है, देश नाराज है इस वक्त। हालात देखिए देश में क्या कर दिए इन्होंने। प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, आकर के बात करिए। हम लोग सांसद हैं, हम कोई ऐरे गहरे नहीं है कि आप हमसे बात कर नहीं सकते। हम चाहिए बात करिए। देखिए, छात्रों के गूंज के जो कार्यक्रम देश भर में हुए थे उससे बड़ा असर छात्रों पे पड़ा था। कल जंतर मंतर में बड़े स्केल में लार्ज नंबर्स में जो देश भर से छात्र आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उनके खिलाफ जिस तरह के से लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस यूज़ किया गया, वाटर कैनन्स यूज़ किए, 100 के लड़के घायल हुए, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उसके बारे में राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राज्यसभा में या लोकसभा में उस बात को उठाना चाह रहे थे। होम मिनिस्टर से हम स्टेटमेंट चाह रहे थे, उसके ऊपर चर्चा चाह रहे थे। नीट पेपर लीक के ऊपर चर्चा चाह रहे थे, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर चर्चा चाह रहे थे। सबसे बड़ी बात, कल जिस तरह से दिल्ली के सड़कों पे छात्रों को पीटा गया, मारा गया, जुल्म हुआ, उसको लेके हम लोग अपनी बात रखना चाह रहे थे। दोनों को, खड़गे साहब को और राहुल गांधी जी को, दोनों को बात करने नहीं दिया गया। वो जब खड़े होते थे उनके माइक स्विच ऑफ कर देते थे। हम चाहते थे कि देश भर की जनता को हम बताएं और सरकार को जो है, सरकार से हम सवाल पूछें, लेकिन कि दोनों को बात करने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री घर पार्लियामेंट आते नहीं, हमारी बात सुनते नहीं, किसी की बात नहीं सुनते। इसीलिए हम लोग जो है खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारे अपोजिशन के एमपीज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस के बाहर यहाँ धरना दे रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या देश को नहीं बचाना है? देश गुलामी हाथों में जा रहा है। आज प्रजातंत्र खत्म है। लोग मेंबर पार्लियामेंट इस बनते हैं कि संसद में जाकर अपनी समाज देश की बात को उठाएंगे, वहाँ चर्चा करेंगे, संविधान के अनुसार लोगों को राइट दिलाएंगे। आज कल जिस प्रकार से बर्बरता दिल्ली के अंदर हुई, लाखों लाखों बच्चों को पीटा गया, आज हॉस्पिटल में हमने जाके देखा किस प्रकार से बच्चों को मारा गया है। क्या यही हालत है? आज देश संविधान के अनुसार नहीं चला, मनुस्मृति के अनुसार चला। इसलिए जननायक राहुल गांधी जी ने अपने लोकसभा में जब आवाज़ बंद होगी तो क्या बचता है इसमें? देश खतरे की तरफ जा रहा है। इसलिए पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी नेता हमारे आज रोडों के ऊपर हैं। हम पूरे देश में रोडों पर जाएंगे। इन्होंने हमारा संसद में बोलना तो बंद कर दिया। एक आम बात थी कि संसद में जाके आवाज़ उठाएंगे,
तो संसद में हमारी आवाज़ को बिल्कुल बंद कर दिया। और ये लोग चंदा चोर हैं, महंगाई क्या कर दी है, ये ट्रम्प के हाथों में खेल रहे हैं। ये लोग जो ना अपने संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से कल पूरे देश ने तस्वीर देखी, छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, और अगर आप लोग पार्लियामेंट में चर्चा चाहते हैं तो प्रधानमंत्री ये सरकार बात ही नहीं कर रही, तानाशाही है, लोकतंत्र है। इसमें यही बात है, उसकी आंखें खोलने के लिए आए हैं। अगर आपके बस की बात नहीं है देश चलाना तो आप रिजाइन करें। और जिन लोगों ने कल बर्बरतापूर्वक निस्वार्थ, मैं कह रहा हूँ कि जलियांवाला कांड से भी ज्यादा जो ना नियत बच्चों पर मारा गया, उन्होंने कोई उपद्रव नहीं करा। अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, अपनी बात को मांगने के लिए वो नौकरी मांग रहे थे, वो एडमिशन मांग रहे थे, समय पर चीज़ें पूरी हो वो मांग रहे थे। किसके पास आएंगे? अगर बच्चा है तो माँ बाप के पास जाता है, अगर बड़ा देश जाता तो प्रधानमंत्री उसके देश के लोगों के पास जाते हैं। और कल जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक उठा गया और उनको पीटा गया, आज हम लोकसभा राज्यसभा में अपनी बात रखने का काम किया तो हमारे माइक बंद कर दिया और जो ने सदन को एडजॉर्न कर दिया। देखिए, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनकी मांग क्या है? वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हम सालों साल मेहनत करते हैं तो हमारा एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट कर लो। वो ये कह रहे हैं कि हम जो एग्ज़ाम देते हैं उसकी कॉपीज़ ठीक से चेक कर लो। क्या भारत जैसे देश में आज ये स्थिति आ गई कि छात्रों की ये डिमांड कि आप हमारा एग्ज़ाम ठीक से ले लो, उसके लिए आपको लाठियाँ मिलेंगी, उसके लिए आप पे आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, उस पर आज जो है जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए थे कल, वो दिए जाएंगे। ये अन्याय है। छात्रों का राइट है कि वो जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का ठीक से मूल्यांकन हो, उनका जो फ्यूचर है वो फ्यूचर उनकी मेहनत के हिसाब से बने। और अगर ये मोदी सरकार नहीं करेगी तो राहुल गांधी, उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इस मांग के साथ खड़ी है और छात्रों के लिए जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लड़ते रहेंगे। देखिए, सदन और सड़क दोनों लोकतंत्र के हिस्सा हैं। जब सदन बहरी होती है तो सड़क पे आवाज़ उठानी पड़ती है। देखिए, बहुत दुख की बात है, ये देखने में आया है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और लगातार की जा रही है। और ये किसी और के द्वारा नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जा रही है। जब भी इस देश में कोई परेशानी होती है, चाहे वो किसानों की हो, नौजवानों की हो या आज स्टूडेंट्स की बात हो, हमने और आपने ये देखा है कि जब भी लोग आवाज़ उठाते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी मौन हो जाते हैं। उसके पश्चात भी लगातार आज इस नीट के मुद्दे को लेकर, अशोक प्रधान के इस्तीफे को लेकर लोग यहाँ पर धरना दे रहे थे पिछले 20 दिनों से। उनके पास तक किसी को सरकार की तरफ से बात करने की फुर्सत तक नहीं है। ऐसे में कल जब पार्लियामेंट खुली है तो पार्लियामेंट में पूरे विपक्ष ने माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ वहाँ पर भी दबा दी गई। तो ऐसे में और कोई जब रास्ता नहीं बचता था तो माननीय राहुल गांधी जी को ये लास्ट रिजॉर्ट अपनाना पड़ा। और आज प्रधानमंत्री जी के घर के सामने माननीय राहुल गांधी जी बैठे हैं, हम सब उनके सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं और हमें उम्मीद है कि आज ज़रूर शायद इनके आँख और कान जो है प्रधानमंत्री जी के खुलेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। जब जब ऐसी हालात होती हैं, जो तरीका सरकार अपनाती है, जो भी व्यक्ति उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसके ऊपर पुलिस के डंडे आते हैं, उसके पीछे ईडी आ जाती है, उसके पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब लोकतंत्र को मजबूत करने की बात सारा देश चाहता है और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व का भारत की पहचान है, जब उस लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसमें विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे समय में ऐसी स्थिति को जो हैंडल करने का तरीका है, हम सबको उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। और निश्चित ही चाहे वो प्रधानमंत्री की बात हो, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, उनको इस्तीफा देना चाहिए। बहुत मजबूर होकर प्रतिपक्ष के नेता दोनों लोकसभा में, राज्यसभा में, जिनका लंबा अनुभव है, 5-5 बार के सांसद हैं, 9 बार के सांसद, 9 बार के विधायक, 5 बार के 50-50, 60 सालों का अनुभव है, सड़क पर बैठे हैं। और मजबूरी ये है कि अगर सड़क पे ना बैठें तो कहाँ जाएं? इस देश में और क्या मंच बचा है जहां अपनी बात कह सके, जहां हम लोगों की बात उठा सके? मसला हर एक किस मसले की बात करें, मौजूदा मसला से पूरा देश अच्छी तरह जानता है कि कल छात्रों के साथ जो इस देश की राजधानी में हुआ, संसद के बाहर हुआ, वो शर्मनाक है। कल एक काला अध्याय था इस देश के लिए कि बच्चे
जो 18 साल के नहीं हैं, जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनके कपड़े फाड़े गए, उन निहत्तों को लाठियों से पीटा गया। और वो मजबूर दृश्य जिसमें बच्चा कह रहा है कि मारो मुझे, कितना मारते हो। कितनी मजबूरी होगी उसकी कि वो ऐसे कहने को मजबूर था। उनकी आवाज़ सरकार को सुनाई नहीं देती। सरकार उनकी आवाज़ सुनने के बजाय उन्हें डंडे से पिटवाती है। हम उनकी गुहार लेकर यहाँ आए हैं प्रधानमंत्री के पास। उनके दरवाजे पर, बड़े महल में रहते हैं, बड़ी सिक्योरिटी है, बड़ा बंदोबस्त है। उनको बड़ा गुरेज है इस बात से कि कोई वो जहाँ पनाह है उनसे कोई सवाल ना पूछे। पर लोकतंत्र है, आपको जवाबदेही, आपकी जवाबदेही है, आप जनता की बात सुने। ये जो सरकारी कर्मचारी, इनके बच्चे कल को तैयार होंगे नौकरी मांगने के लिए, ये जिम्मेवार है नौकरी के लिए। उनकी बात सुने, उनके मसलों का हल करें, पेपर लीक रोके, जो जिम्मेवार हैं उसके ऊपर कार्रवाई करें, नए कानून बनाए जिससे पेपर लीक ना हो, कल को उनको नौकरी मिले। अघोषित आपातकाल है। आप देख रहे हैं जो स्थिति है, कल जो छात्रों के साथ उनका खून बहाया गया दिल्ली की सड़कों पर, वो किसी ने नहीं भूला है। छात्राओं के कपड़े फाड़े गए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये वही छात्र है जिनको मोदी जी ने कोरोना काल में लाइन में खड़ा थालियां बजवाई, नोटबंदी में लाइन में खड़ा कर दिया, एलपीजी की मार झेल रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। और अब जब पेपर लीक हो जाता है, जो नौजवान लोग हैं जिनके भविष्य की बात है, उसी की मांग हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। और हमारे नेता विपक्ष ने देश भर में छात्रों की गूंज मचाई हुई है और उसी के समर्थन में आज हम उनके द्वार पे आए हैं, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट से भी भाग जाते हैं, सब जगह से भाग जाते हैं। तो जब वो ही मौजूद नहीं है तो आज हम उनके पास आए और वो हमको समय भी नहीं दे रहे हैं।